नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों, बात करते हैं आज की इसी वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। आज डेट हो गई है दोस्तों 1 फरवरी। क्या हो गई है? 1 फरवरी 2025 हो गई है। और आपको पता है 23 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। तो यानी कि बात कर लेते हैं, 8 दिन यहाँ पर निकल चुके हैं। और 8 दिन में कितने फॉर्म भरे गए हैं ग्रुप डी में, जोन वाइज सारे जोन हैं उनका डेटा आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो दोस्तों न्यू दिल्ली, यानी कि नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली है, उसकी जो उसका जोन है उस पर भरे गए हैं। और टोटल वैकेंसी भी अगर हाल फिलहाल की बात करी जाए तो उसी जोन में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे न्यू दिल्ली। तो इसमें कितनी वैकेंसी है? 4700 और 85 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें 93,130 यानी कि 93,130 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म हाल फिलहाल अगर बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में नहीं भरे गए हैं। आपको बता दें, एक मुंबई जोन है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो उसमें भरे गए हैं। ठीक है, और डेंजर जोन और सेफ जोन के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑफिशियल जो लेटर है, इंपॉर्टेंट PDF है, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं NR न्यू दिल्ली। ठीक है, इसमें है 93 प्लस यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि 93,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। साथ ही दोस्तों दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट रहने वाला है ये जोन। और इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिसमें वैकेंसी मात्र 4,672 है। और इसमें दोस्तों बात करते हैं, आज 1 फरवरी तक का डेटा है, वो 97,690 के आंकड़ा यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, 97,690 का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की, तो 3244 वैकेंसी है और यहाँ पर 87,639 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला जोन है साउथर्न रेलवे चेन्नई। अब दोस्तों पहले क्या था कि चेन्नई से फॉर्म लगा देते थे स्टूडेंट्स, और वहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे अब आई है इसमें 2,694 वैकेंसी। तो इसमें पहले जैसे वैकेंसी आ जाती थी, जैसे 5,000 वैकेंसी आई थी पिछली बार 2014-16 की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है, 5,000 जैसी वैकेंसी आती थी, तो फॉर्म भी 7 से 8,000 फॉर्म लगते थे। उसमें से दोस्तों जितने जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने फॉर्म भरा है ना, वही एग्ज़ाम में उपस्थित होते थे। यानी कि जो एग्ज़ाम देने पहुँच गया तो उसकी नौकरी वहाँ पर लग जाती थी। और वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता था। पहले कोई स्टूडेंट्स बाहर एग्ज़ाम देने भी नहीं जाता था। और अब क्या है ना, चाहे से कहीं भी आप एग्ज़ाम सेंटर डाल दो, चाहे कहीं से भी फॉर्म लगा दो, तो वहाँ पर सबसे पहले जितने भी फॉर्म डले हैं ना, उनसे 1-2 स्टूडेंट ज़्यादा ही पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो अब चेन्नई में बात कर लेते हैं। 2,694 वैकेंसी हैं और इसमें अभी तक 74,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। आज 1 फरवरी है, लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। 1,000-2,000 नीचे हो सकते हैं फॉर्म, ऊपर हो सकते हैं। और अगला है 5वां जोन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। ये दोस्तों ये भी एक डेंजर जोन की श्रेणी में रहने वाला है। 2,048 वैकेंसी है। और बात कर लेते हैं, इसमें 75,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। ठीक है, अगला है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। अब दोस्तों प्रयागराज वैसे ही डेंजर जोन रहने वाला है, आप सभी को पता है। प्रेजेंट में प्रयागराज में क्या चल रहा है, यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी बहुत सारी हैं, बहुत कम है। और बात कर लेते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज में दोस्तों कितनी वैकेंसी है? इसमें 2,000 वैकेंसी है और 72,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो इसमें है 1,800 वैकेंसी और इसमें 62,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। अब दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे है सिकंदराबाद, इसमें 1,600 वैकेंसी है। इसमें अभी तक 50,000 का आंकड़ा ही क्रॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बता दें वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी उसी के हिसाब से कम लगा के आएंगे यहाँ पर। तो आपको फॉर्म कहाँ से भरना है? सबसे पहले बात तो ये है, आपको फॉर्म कहीं से भी मत भरो, कहीं से भी भर दो, आपकी नौकरी लगेगी अगर तैयारी अच्छी करोगे ना आप। चाहे से कोई से भी जोन से जिसमें एक वैकेंसी है ना, वहाँ से भी आप फॉर्म भर दोगे तो आपकी नौकरी लगेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाती है, कोई जोन है उसमें 500 वैकेंसी है, और दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो उन 500 में आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है, और तैयारी अच्छी नहीं है तो आप जोन देखते ही रह जाओगे, लास्ट में फॉर्म की डेट बढ़ जाएगी और फिर आपके कमेंट आएंगे कि सर हमारा फॉर्म रह गया है।
सर क्या करे, पहले भी कमेंट आ रहे थे सर के पास तो, ठीक। तो आपको गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है अच्छे से जोन से, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जबलपुर, 9 नंबर पर 1614 वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें भी यहाँ पर आपको बता दें 50,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों ये जयपुर जोन आता है। अब जयपुर जोन में भी यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी फॉर्मों की, 1433 वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, 50,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, आज की डेट तक है 1 फरवरी 2025 तक। तो जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये आपको सब पता है, ये संख्या बढ़ती जाएगी तो फॉर्मों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर, 1370 वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों 45,000 का आंकड़ा आज क्रॉस हो चुका है। और अगला है बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। कमेंट आ रहे थे कई बार साथियों के कि सर हमने तो बिलासपुर से भर दिया है, क्या चेंज हो जाएगा क्या? चेंज नहीं होगा बच्चों, आपको बता दें, एक बार जिसने फॉर्म भर दिया है वो एक ही जोन से रहेगा। और कमेंट आ रहे थे कई छात्रों के सर एक साथ 2 जोनों से फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो आपको बता दें एक स्टूडेंट केवल एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है, ना कि 2 जोनों से। अगर 2 जोनों से भर दिया होगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और पहले का भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको एक जोन से ही एक फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला बात करते हैं बिलासपुर जोन की। तो बिलासपुर में अभी तक 43,000 फॉर्म डाले गए हैं आज की डेट तक। नेक्स्ट दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात कर लेते हैं। तो 1251 टोटल वैकेंसी है, और हाजीपुर में 44,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, 1,044 वैकेंसी है, इसमें 30,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। साथियों ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है। अब भुवनेश्वर में तो कम है वैकेंसी, 964 है मात्र। तो इनके हिसाब से दोस्तों बात कर लेते हैं तो 26,000 का आंकड़ा यहाँ पर प्लस में हो चुका है आज की डेट तक। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात कर लेते हैं। तो हुबली में दोस्तों क्या है ना, स्टूडेंट्स फॉर्म ज़्यादा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ऐसे सोचते हैं यहाँ पर कोई जाता ही नहीं है एग्ज़ाम देने। लेकिन दोस्तों मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, अब आप चाहे कहीं से भी फॉर्म लगा दो, धरती के ओर से भी दो आप फॉर्म लगा दोगे ना, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जैसे 500 फॉर्म लगे आए हैं ना, तो 500 की जगह एग्ज़ाम देने 700 पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये भी नहीं करनी कि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस जोन में तो इससे आपको फॉर्म लगा देना है। आपको लगाना है सबसे कम वैकेंसी वाले जोन से फॉर्म, ठीक है। अगर आप में की किस्मत में नौकरी होगी तो वहाँ से भी नौकरी लग जाएगी, नहीं आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन से लगाओगे तो वहाँ से भी आप नौकरी नहीं लगेगी। आपको तो एक सीट पर क्लियर करना है, ठीक है। एक सीट को आपको क्लियर करना है, एक सीट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप कहीं से भी, आप कोई से भी जोन से आपको पटक दो तो आपकी वहाँ से भी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, इसमें 503 वैकेंसी है मात्र, और 22,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, आप अगर फॉर्म लगाओगे ना तो और जोनों की तुलना में कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर टेबल में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कर दिया है, तो इन जोनों से आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, तो वहाँ से आप थोड़ा सा कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हर एक साल जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है बजाय ऊपर वाले जोनों की बजाय, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था आज की डेट 1 फरवरी तक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से रेलवे से जुड़ी हुई PDF ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। 1.4K प्लस सब्सक्राइबर वहाँ पर है, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।